देखिएगा जी, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर होता क्या है समझ लीजिए। पेपर में है नहीं, मतलब आपके सिलेबस में है नहीं। भाई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है मेरे बच्चा, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, यही होती है मेरे बच्चा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। चलिए अब इसे हमें सॉल्व करना है, किससे? मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। जो जो स्टेप बताऊंगा उसको फॉलो करते हैं, सिंपली आ जाता है। पहला स्टेप क्या होता है मेरे बच्चा? पहला स्टेप, स्टेप फर्स्ट ये होता है मेरे बच्चा, यहां जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना, भले यहां जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है उसका कोफिशिएंट क्या है? क्या है उसका कोफिशिएंट? ए है, बिल्कुल बात ठीक। इसका कोफिशिएंट है ए है मेरे बच्चा। जब कोफिशिएंट इसका ए है तो इसका कोफिशिएंट हमें मेरा बच्चा 1 बनाना होता है। इसका कोफिशिएंट मेरे बच्चा अपने को 1 बनाना होता है। 1 कैसे बनेगा? 1 बनेगा मेरे बच्चा इसको डिवाइड करके। भाई इस इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो ए बन जाएगा, नहीं मतलब तो 1 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? अगर पूरी इक्वेशन को मैं ए से ही डिवाइड कर दूं तो ये 1 बन जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप ये होता है। तो पहला स्टेप, डिवाइडिंग द अबव इक्वेशन, डिवाइडिंग द अबव इक्वेशन बाय ए। ऊपर वाली इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दो जी। जब ए से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा ऐसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू ए 0। तो ये ए सभी के डिवाइड में पहुंच जाएगा। हाँ जी बच्चा, ए सभी के डिवाइड में पहुंच जाएगा। भाई ये नीचे प्रसाद है ना, तो ये प्रसाद सब पे बढ़ जाएगा, ये नीचे वाला प्रसाद सब पे बढ़ जाएगा। तो जब सब पे बढ़ जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू 0। ए से ए कट गया, बच्चा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू 0। पहला स्टेप सभी को समझ में आया? पहला स्टेप सभी को समझ में आया? कशिश, शौर्य, देव, क्लियर है भाई? चलिए दूसरा स्टेप समझना जी। दूसरा स्टेप, स्टेप सेकंड। 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप में क्वेश्चन हो जाता है बस। बाकी तो भाई ये जो हमने करा तो पहला स्टेप है, उसके लिए तो बस सिंप्लीफाई करा है ना। दूसरा स्टेप समझो, जो एक्स का कोफिशिएंट लिखा हुआ हो, जो भी एक्स का कोफिशिएंट लिखा हो, जैसे क्या लिखा है मेरे बच्चा एक्स का कोफिशिएंट? क्या लिखा है एक्स का कोफिशिएंट? बी अपॉन ए लिखा है, बी नहीं लिखा। रितिका बिल्कुल ठीक बोल रही है गुड़िया, बी अपॉन ए लिखा है, एक्स का कोफिशिएंट बी अपॉन ए। हाँ जी देवांश, एक्स का कोफिशिएंट। लक्ष्य, लक्ष्य क्लियर है भाई? यहां तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए तो जो भी ऐसा कोफिशिएंट लिखा हो उसका हाफ, जो भी ऐसा कोफिशिएंट लिखा हो उसका हाफ। जैसे ये 4 लिखा है, भाई 4 लिखा है, 4 का हाफ क्या होता है? 2। बिल्कुल बात ठीक है। ठीक है, तुम किसी भी चीज का हाफ कैसे करते हो? मैथमेटिकल कंसेप्ट बता ना, किसी भी चीज का हाफ कैसे किया जाता है? डिवाइड बाय 2। बिल्कुल शाबाश, बिल्कुल शाबाश। या ये बोल दूं कि डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय 2 बोल दूं, या सिंपल लैंग्वेज में ये भी तो बोल दूं कि डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ है ना भाई? जैसे देखो ये लिखा था 4/1,
तो मैंने डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक तरह डिवाइड बाय 2 ही तो हुआ। तो हम एक किसी भी चीज का आपको हाफ करना हो तो सबसे बेस्ट तरीका होता है, किसी भी चीज का आपको हाफ करना हो तो सबसे बेस्ट तरीका होता है उसका डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है बच्चों, कि जो भी एक्स का कोएफिशिएंट है ना, ठीक है, जो भी एक्स का कोएफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड भी कर दो, सब्ट्रैक्ट भी कर दो, उसका हाफ का स्क्वायर ऐड भी कर दो, सब्ट्रैक्ट भी कर दो। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ, ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो क्या, स्क्वायर, किसका स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, जो भी एक्स का कोएफिशिएंट लिखा हो उसके आधे का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स, तो बी बाई ए का हाफ कितना हो जाएगा, बी बाई 2a, है ना भाई, बी बाई ए का हाफ कितना हो जाएगा, बी बाई 2a। अभी आपको मैंने बताया कि डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चा बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ऐड भी कर दिया, ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। वो क्यों करेंगे भाई, ऐसा इसलिए करते हैं ना कि मैथमेटिक्स लैंग्वेज क्या कहती है, आप किसी चीज को चेंज करके लिख सकते हैं, मतलब उसकी फॉर्म को चेंज कर लिख सकते हैं, पूरा चेंज नहीं पूरा चेंज नहीं कर सकते, है ना। इसलिए हमने ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी कर दिया ताकि चीज बैलेंस रहे, ताकि चीज बैलेंस रहे, ठीक है। गुड़िया ये तो पहले से ही था, मैत्री तो पहले से लिखा है बी अपॉन ए एक्स, इसी का तो हाफ ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है। हाँ जी मैत्री, गुड़िया रिप्लेस नहीं कर रहे, इसको तो देख के ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो चीज उसे हटा नहीं रहे हैं उसका देख के उसका आधा ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो जी, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम तो मेरे को बता दो भाई। कनिष्का, वाणी, अनन्या, संचय, जतेन, चलिए अब देखो तो जरा, अब लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप समझना, मेन लास्ट स्टेप ही है, पढ़ रहे हैं ना मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये जो वर्ड स्क्वायर लिखा हुआ है, हमें स्क्वायर बनाना है, हमें स्क्वायर कंप्लीट करना है। आपके पास होल स्क्वायर वाली दो एंटिटी होती है ना, होल स्क्वायर वाली दो एंटिटी होती है ना आपके पास, एक तो ए प्लस, वैसे तो होती तीन है, एक ए प्लस बी, एक ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी, बट दो टर्म को लेकर तो दो ही है ना, एक तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हाँ जी, तो सुनो आप ध्यान से, तो क्या करना है, इसके बाद आइडेंटिटी बनानी होती है, इसके बाद मेरा बच्चा आइडेंटिटी बनानी होती है, या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगी या ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगी। बनेगी कैसे वो समझो, ये तो हमेशा ए स्क्वायर का काम करेगा ही करेगा, ये हमेशा बी स्क्वायर का काम करेगा ही करेगा। अगर ये वाली टर्म जो है एक्स वाली ये प्लस की है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस की है तो माइनस का बन जाएगा। तो देखो ये प्लस की है ना यहाँ पे, तो इसको हम बोल देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड क्लोज आइडेंटिटी, स्टेप थर्ड होता है क्लोज आइडेंटिटी, आइदर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो भी आइडेंटिटी बन रही है वो बंद कर देनी है। यहां प्लस का तो प्लस का एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ये तो सब आइडेंटिटी में चले गए तीनों, क्या क्या बचा ये और ये,
-b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/a इक्वल्स टू 0, प्लस c/a इक्वल्स टू 0। मानसी क्या चीज समझ में नहीं आई गुड़िया? मानसी वानी बोलो। ये हाफ एड सब्ट्रैक्ट तो आ गया मानसी एंड वानी? अब मैं ये बोल रहा हूं मानसी और वानी, ये देखो मेरे बच्चा अगर a² + b² + 2ab लिखा हो तो ये किस चीज का होल स्क्वायर होता है गुड़िया? ये किस चीज का होल स्क्वायर होता है? a+b का। ये लिखा हो a² + b² - 2ab, तो ये किसका होल स्क्वायर होता है? a - b का। तो मैं कह रहा हूं इस स्टेप के बाद या तो a + b का होल स्क्वायर बंद होगा या माइनस का। कैसे पता लगेगा? अरे ये दोनों तो स्क्वायर वाली टर्म है ही, क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म तो दोनों में कोई भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, चाहे प्लस वाली हो चाहे माइनस वाली एंटिटी हो। तो स्क्वायर वाली टर्म तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। हाजी मानसी एंड मानी, ठीक है। और अगर ये वाली जो टर्म है ये प्लस की हो गई तो प्लस का बंद कर देना, माइनस की हो गई तो माइनस का बंद कर देना। सही कह रहा हूं? हाजी मानसी, और कुछ पूछना हो तो बोलो। ठीक है, तो देखो यहां प्लस की लिखी थी तो इसलिए प्लस का बंद हो गया। बस जी, अब इतना ये बंद हो ही गया। अब जब इतना बंद हो गया बस स्टेप तो खत्म, अब तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। और ये बात तो हमने बचपन में पढ़ ली थी, किसी वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली हो तो वो एक तरफ बाकी सब चीजें दूसरी तरफ, वो एक तरफ बाकी सब चीजें दूसरी तरफ। हाँ जी आनंदी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है गुड़िया? चले देव, हाजी देव, शिवम, शिवम क्लियर है भाई? चलिए, तो अब x को भैया एक तरफ रखा, x + b/2a का होल स्क्वायर, और इनको मैं दूसरी तरफ ले गया, इनको मैं दूसरी तरफ ले गया ऐसे, माइनस ये हो जाएगा प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस c/a। ठीक है, बस सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेता हूं, इसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर रहा हूं। जब बस x + b/2a, भाई ये होल स्क्वायर जगह तो अंडर रूट बनेगा, पर इससे पहले सिंप्लीफाई कर लूं यहां पे। तो ये सिंप्लीफाई करो तो ऐसे b² / 4a - c/a। ठीक जी, यहां पर इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? यहां पर इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा भाई? बिल्कुल ठीक मैत्री, 4a एलसीएम आ जाएगा। तो ये हुआ आपके पास x + b/2a का स्क्वायर, b² भाई 4a जब एलसीएम आया तो यहां तो b² ही रहा, यहां 4 की कमी है। ठीक है जी, यहां 4a² भाई सॉल्व करके 4a² आएगा ना, तो 4a² एलसीएम आ गया। यहां a तो है ही, 4a की कमी है, तो 4a ऊपर मल्टीप्लाई माइनस के 4ac। यहां तक कुछ पूछ रहा हो तो बोलो, यहां तक किसी को कोई भी चीज पूछनी हो तो बोलो। संचय क्लियर है भाई? हाँ जी संचय। गुड़िया ये 4a² यहीं पे पहले से पूरा का पूरा वही तो एलसीएम लिया, जब वो पूरा का पूरा एलसीएम होता है उसमें कहां मल्टीप्लाई होती है? जो कम होता है उधर ही तो मल्टीप्लाई होती है, कम तो इधर ही था। एलसीएम में जब 4a² आया है। हाँ जी रितिका, ठीक जी। चलो माधव, लक्ष्य क्लियर है भाई? चलो तो जी,
अब तो बस सॉल्व करना है, ये स्क्वायर है उधर जाके अंडर रूट बन जाएगा। याद रखना जब भी स्क्वायर से अंडर रूट बनता है, अंडर रूट कभी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, सुनना ध्यान से, अंडर रूट कभी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू नहीं देता। जब स्क्वायर से अंडर रूट बनता है तब पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं। तो यहां पे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ऊपर तो ये रूट बाहर निकल नहीं सकते, पर नीचे जो इक्वेटर में बाहर निकल जाएगा कितना 2a। भाई 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, a स्क्वायर किसका स्क्वायर a का, तो बाहर आ जाएगा 2a। तो ये वैल्यू हुई x प्लस बी बाई 2a इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इस तरीके से। ठीक है, x की वैल्यू, तो ये सारा काम हम क्यों कर रहे थे, ताकि हमारी x की वैल्यू निकल जाए। तो x की वैल्यू निकले तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एलसीएम ले लो तो यही हो जाता है तुम्हारे पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसी को तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के नाम से जानते हो, इसी को तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के नाम से जानते हो। गुड़िया यहां पे मैंने 2a का होल स्क्वायर ओपन कर लिया, मान से ये होल स्क्वायर लिखा है, इसको ओपन कर लिया, होल स्क्वायर ओपन कर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर का एलसीएम लिया, तो 4a स्क्वायर एलसीएम आया, इधर कमी रहेगी 4a की, ऊपर मल्टीप्लाई होगी 4ac हो गया। ठीक है, अब ये स्क्वायर से अंडर रूट बन गया, अंडर रूट की प्रॉपर्टी नहीं होती, किसी भी चीज का स्क्वायर बनता है वो बाहर आ जाता है। तो ये 4a का, भाई 4 किसका स्क्वायर 2, तो वो बाहर आ गया, a स्क्वायर किसका स्क्वायर a का, तो वो बाहर आ गया। ऊपर अब ये मत कहना सर b का भी स्क्वायर बन रहा है, बीच में प्लस माइनस भी बन रहे हैं, पूरी टर्म का स्क्वायर बाहर आता है जब बाहर आती है चीजें। ठीक है, यहां माइनस की वजह से स्क्वायर नहीं बन रहा, होल स्क्वायर बनता तो बाहर निकल के आती। ठीक है मानसी। इसी को आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। ठीक है, यही तुम्हारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, यही आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, और जो कि अपने सिलेबस में भी है, यही तुम्हारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है मेरा बच्चा। ठीक जी, किसी को कोई बात पूछनी हो तो बोलो, किसी को कोई बात पूछनी हो तो बोलो। चले, तो अब मेरा बच्चा, अब हम क्वेश्चंस करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में बेस। ठीक है, अगर किसी की इच्छा कर रही हो, मतलब कोई भी प्रैक्टिस करना हो मेथड कंप्यूटिंग का स्क्वायर से, तो स्टेप मैंने लगा दिए, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, तीन स्टेप लगा के आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, बट हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मेरा फोकस उस पर ज्यादा नहीं रहेगा। वानी, मेरा बच्चा कोई इक्वेशन होगी तो हम तो उससे करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। ये तो कट गया ना गुड़िया। ठीक है, हाँ जी दो, अरे रितिका, किसी भी इक्वेशन की उतनी भी, किसी भी इक्वेशन में उतनी ही वैल्यू आती है जितनी उसकी डिग्री होती है, जितनी उसकी डिग्री होती है। तो x की पावर 2 है तो उसकी दो ही वैल्यू आएंगी। करे नहीं पहले क्वेश्चन, फैक्टराइजेशन से भी दो ही वैल्यू आ रही थी। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मीन्स 2।
अरे एक साथ नहीं आएंगे, अलग अलग करके सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार प्लस लेकर सॉल्व करोगे, एक बार माइनस लेकर सॉल्व करोगे, एक साथ कैसे आ जाएंगे दो अलग अलग वैल्यू। यहां कुछ आगे बन जाएगा, एक बार प्लस लेकर सॉल्व करो, एक बार माइनस लेकर सॉल्व करो। अभी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, बात पर लग जाएगी, देखना। चलिए जी, यहां तक रफ करूं, यहां तक रफ करूं। तो ये आपका मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, बड़ी अपने सिलेबस में नहीं है, तो हम इससे नहीं करेंगे, इस किससे करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। अंकित जो आपने क्वेश्चन पूछा था ना 36 शायद 26-30 जो भी पूछा था वो इसी से होगा मेरे बच्चा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। आप देखना सभी का जितने भी क्वेश्चन वो बचे हुए थे ना 41 तक, वो सारे इसी से होंगे, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। एक तरह से ये तुम्हारे लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का प्रूफ है। कोई तुमसे पूछने लगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहां से आया, तो ये ऐसे आया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करोगे, तो वहां से जो बनता है उसे ही हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। वहां से जो बनता है मेरे बच्चा, उसे ही हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, तो देखो जरा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझना आप जान से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जब भी इक्वेशन ऐसे लिखी हुई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है, सबसे पहले आप डी निकालते हैं। डी, डी का क्या मतलब है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या चीज है, ये चीज समझो। अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी थी ना वो बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको डी से डिनोट किया जाता है और उसका नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट। डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब एक तरह से उसे अलग से निकाल लेते हैं। तो डी इज डिस्क्रिमिनेंट, सबसे पहला ये स्टेप होता है। देन x वुड बी इक्वल्स टू, तो x हो जाता है तुम्हारा ये माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, दिस इज योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और वी कैन से दैट आर श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला, क्योंकि एक मैथमेटिशियन हिंद, ठीक है, इंडियन मैथमेटिशियन थे, उसके अकॉर्डिंग। सुनिए भाई, अरे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये निकल के आया था ना तुम्हारे पास, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही आया था। तो इसमें ये जो इसके अंदर लिखा जाता है, इसको एक स्पेशल नाम भी दे रखा है, डिस्क्रिमिनेंट। इसको एक अलग से नाम भी दे रखा है, डिस्क्रिमिनेंट। डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। मानसी मेरे बच्चे जब सिलेबस में आया नहीं, आप लोग कहेंगे तो भाई मैं करा दूंगा, नहीं तो सिलेबस जब आपके सिलेबस में ही नहीं है, वो तो मैंने स्टेप समझा दिए। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, तो उसको भी मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द स्क्वायर से भी देख लेना, मुझे कोई ज्यादा देर लग रही है। ठीक है, एक करा दे, चलिए एक करा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी करा देंगे एक। तो देखो अभी एक क्वेश्चन उठाऊंगा, तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी करके दिखाऊंगा और मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द स्क्वायर से भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी करके दिखाऊंगा और इससे भी करके दिखाऊंगा। ठीक जी, तो यही है जी तुम्हारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये है तुम्हारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और भैया मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द स्क्वायर हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है,
इसलिए उस पर हमारा फोकस नहीं है हमें, क्योंकि नॉलेज के लिए आपको बता दिया, पर हमें नंबर भी चाहिए, तो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हम वो करेंगे जिससे नंबर मिलेंगे। चलो ये लिखो जल्दी से, रफ करता हूं, फिर एक क्वेश्चन तुम्हें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द स्क्वायर दोनों से करके दिखाऊंगा। एक ही क्वेश्चन तुम्हें मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दोनों से करके दिखाऊंगा। ये रफ करूं? हाँ जी, ये रफ कर दूं? देखो तो जी, क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो यही लिखा आएगा भैया, सॉल्व। क्वेश्चन तो यही आएगा लिखा हुआ, सॉल्व। जैसे लिखा हुआ है तुम्हारे पास, ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन उठा लेता हूं, थर्ड एक्सरसाइज का, 2x² -7x + 3 = 0। ये है जी। ठीक है, देखो इसी को पहले मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द स्क्वायर से कर रहा हूं, और फिर इसी को मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करके दिखाऊंगा, फिर इसी को मेरा बच्चा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करके दिखाऊंगा। ठीक है, देखो बताओ जरा भाई, मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द स्क्वायर का पहला स्टेप बताओ, पहला स्टेप क्या करूं? बताओ जरा जल्दी से, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? बिल्कुल ठीक, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। बिल्कुल, शाबाश शाबाश शिवम, शाबाश बच्चों शाबाश। डिवाइड द अबव इक्वेशन, डिवाइड द अबव इक्वेशन बाय 2। जब 2 से डिवाइड करोगे भैया, ठीक जी, मानसी अगर x² का कोफिशिएंट पहले से ही 1 हुआ तो फिर डिवाइड की नीड ही नहीं पड़ेगी। ठीक है मानसी, तो 2x² -7x + 3 डिवाइडेड बाय 2 = 0। 2 सबके नीचे पहुंच गया, 2x²/2 -7/2x + 3/2 = 0। 2 से 2 उड़ गए, बचा क्या? x² -7/2x + 3/2 = 0। चलो दूसरा स्टेप बताओ, दूसरा स्टेप बताओ। व्हाट इज द सेकंड स्टेप? ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगा क्या? क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगा? हाँ जी, क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगा? बिल्कुल भैया, पूरी वैल्यू बोल के बता दो मुझे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मत बोलो। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स तुम्हारे सामने है, उसका हाफ भी बताओ क्या होगा। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है जी? 7/2। इसका हाफ क्या होगा? और इसका हाफ क्या होगा? 7/4। इसका हाफ होगा 7/4। चलो तो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। 7/4 का होल स्क्वायर, तो भैया कर दिया ऐड, x² -7/2x
प्लस 7/4 का स्क्वायर ऐड भी और 7/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी प्लस 3/2। चलिए दूसरा स्टेप भी हो गया। ठीक है, नहीं जी माइनस नहीं आएगा, पहली बात कोफिशिएंट बोला है मैंने। ठीक है, कोफिशिएंट में वैसे तुम माइनस नहीं लेना होता क्योंकि स्क्वायर तो चाहे नेगेटिव का कर लो चाहे पॉजिटिव का कर लो, आना तो पॉजिटिव ही है। हाँ भैया, नेगेटिव का स्क्वायर करो पॉजिटिव का स्क्वायर करो आएगा तो पॉजिटिव ही। चलो पहला स्टेप हो गया, दूसरा हो गया तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप बताओ जरा भाई, कौन सा होल स्क्वायर बंद होगा, प्लस वाला माइनस वाला? प्लस का होल स्क्वायर लगेगा शिवम, माइनस वाला? शिवम ध्यान से देखना मेरा बच्चा, बिल्कुल जी माइनस वाला। माइनस वाला होल स्क्वायर बंद हो गया क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये चीज माइनस की है तो माइनस का, तो ये हो गया मेरा बच्चा एक्स -7/4 का होल स्क्वायर बंद हो गया। क्या क्या बच गए, ये बच गए, इसको दूसरी तरफ ले जाओ, ये प्लस हो तो जाके माइनस, या पहले सॉल्व ही कर लेता हूं। प्लस के 49/16 प्लस के 3/2 इक्वल्स टू 0। कोई प्रॉब्लम क्या भाई यहां तक? अच्छा ठीक है वानी, वो कर दिया बच्चे, माइनस कर दिया भाई। यहां तक कोई प्रॉब्लम क्या भाई, यहां तक कोई प्रॉब्लम क्या? तो मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द स्क्वायर का तो मैंने 3 स्टेप बताए, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। उसके बाद तो बस सिंप्लीफाई तो करना है, इसके बाद तो बस सिंप्लीफाई करना है। तो मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द स्क्वायर वाला स्टेप क्लियर है ना? ठीक है, सॉल्व कर रहा हूं मैं पूरा, ठीक है, पर स्टेप तो क्लियर ना? चलो फिर बोल रहा हूं भैया, पेपर में नहीं आने का ये, ठीक है, कभी इसमें लग जाओ सब कुछ छोड़ छाड़ के। मैं ये नहीं कह रहा करना मत, एक आधा क्वेश्चन कर लेना, ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ना इसके, क्योंकि पेपर में नहीं है। ठीक है, जब सिलेबस में था जब भी क्वेश्चन नहीं आते थे, अब तो सिलेबस में ही नहीं है, और अब तो सिलेबस में ही नहीं है, तो बस सॉल्व करना है। देखो x -7/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 49/16 माइनस 3/2। एलसीएम एलसीएम लेना, सॉल्व कर देना है। x -7/4 का होल स्क्वायर 16 एलसीएम आ गया भैया, 49 एज इट इज, 2 8 जा 16 होते हैं, तो 8 मल्टीप्लाई हो गया 3 में, तो मीन्स 24। x -7/4 का होल स्क्वायर 25/16 स्क्वायर हो जाके बनेगा अंडर रूट। बिल्कुल ठीक शौर्य, शाबाश बच्चा। x -7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस के अंडर रूट 25/16। 25 5 का स्क्वायर 16 4 का, तो बाहर आ गए प्लस माइनस 5/4। x -7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। एक बार प्लस लेके सॉल्व कर लेना, एक बार माइनस करके, दो वैल्यू निकल के आ जाएंगी। जतिन, देवांश, क्लियर है बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जतिन प्लस माइनस मेरे भाई इसलिए लेते हैं क्योंकि -2 का स्क्वायर करो जब भी +4 आएगा, और 2 का स्क्वायर करो जब भी +4 आएगा, तो हमें क्या पता कौन से लेके करा होगा, तो इसलिए जब भी स्क्वायर से अंडर रूट बनता है इसलिए प्लस माइनस लेते हैं। ठीक है जतिन, क्योंकि हमें पता ही नहीं कौन से लिया होगा इसलिए हम दोनों मान के चलते हैं। तो एक बार माइनस लेके x -7/4 को 5/4 के बराबर रख लेंगे, एक बार x -7/4 को -5/4 के बराबर रख लेंगे। ठीक है, x इक्वल टू 5/4
प्लस 7/4, x इक्वल टू -5/4 प्लस 7/4। ठीक है, सॉल्व आउट करूं तो x इक्वल टू एलसीएम आ गया 4, 5 + 7 12, x इक्वल टू एलसीएम आ गया 4, -5 + 7 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ 2, 4 3 जा 12, x की वैल्यू 3 आ गई भैया और x की वैल्यू 1/2 आ गई, x की वैल्यू 1/2 आ गई। दिस इज द वे हाउ यू विल सॉल्व, दिस इज द वे हाउ यू विल सॉल्व द इक्वेशन बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बट अपने सिलेबस में नहीं है, अपने सिलेबस में नहीं है। किसी को कोई बात पूछनी हो तो बोलो, किसी को कोई बात पूछनी हो तो बोलिए बच्चा। ठीक है, चलो अब कल मैं आपका एक क्वेश्चन कराने स्टार्ट करूंगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, और कल मेरा बच्चा हम क्वेश्चन करने स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बाद, सॉरी, कल तो आप लोगों को मतलब कल आप ट्राई करना क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो 2 मिनट सुनो, हाँ कल तो छुट्टी है, याद आ गया, संडे है। 2 मिनट देखना जरा, 2 मिनट के लिए मैं आपको इसी से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करके दिखाता हूं, ताकि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ट्राई कर ले। शिवम मेरे बच्चा जब सिलेबस में ही कट गया तो कैसे लिखा आएगा मेरे भाई? हाँ शिवम, जब सिलेबस में ही कट गया, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई सिलेबस में है तो नहीं लिखा आएगा, सिलेबस में ही नहीं है। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से पहली बात पेपर में कभी लिखा हुआ नहीं आता, इस बात की जिम्मेदारी मेरी है, और लिखा हुआ आ गया तो भैया तुम्हें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी आता है और मेटल टर्म स्प्लिटिंग भी आती है, कर देना। ठीक है, पहली बात पेपर में लिखा हुआ बिल्कुल नहीं आता, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिएगा। चलो ये रफ करूं, ये रफ करूं। अब इसी को देखो मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करके दिखाता हूं, क्योंकि कल संडे है, आप क्वेश्चन ट्राई कर लें, इसलिए आप क्वेश्चन ट्राई कर लें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, इसलिए देखो देखो इतने से में सॉल्व हो जाएगा। ये जो आधा है ना मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द स्क्वायर, देखो इतनी जाके सॉल्व हुआ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से यही सॉल्व हो जाएगा। मैंने क्या बोला था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में तुम्हें सबसे पहले डी निकालना है, यही बोला था, डी निकालना है ए बी सी और देख के। तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -7, सी की वैल्यू 3, यही है भैया। हाँ जी यही है। चलो तो डी निकाल लेते हैं, डी निकालोगे बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर -4ac, बी का स्क्वायर -7 स्क्वायर -4 × 8 2 c3, 7 का स्क्वायर 49, 4 2 जा 8, 8 से 24, तो डी की वैल्यू आ गई 25, आ गई नहीं आ गई, डी की वैल्यू आ गई 25। तो बस सीधा बाबा जी आएंगे सॉल्व करके चले जाएंगे, जहां इतनी देर में लगा वहां 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की वजह से x इक्वल टू -b प्लस -√d/2a, -b एक माइनस ए वाला और एक ये माइनस, तो -7 प्लस -√d 25/2a, 2 × 2। देखना कितना अच्छा बेचारा, माइनस माइनस हो गए प्लस, 7 प्लस -5/4, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके, x इक्वल टू 7 + 5/4 और x इक्वल टू 7 - 5/4, x इक्वल टू 3 आ गया यहां से सॉल्व करके,
और यहां से x इक्वल टू 1/2 आ गया। भाई ये तो तुम्हारे सामने कर ही रखे है, नहीं है आसान? हाँ जी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में तुम्हें सोचना पड़ता है कि फैक्टर क्या आएंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में तुम्हें सोचना पड़ता है कि फैक्टर क्या आएंगे। यहां सिर्फ कैलकुलेशन है, यहां सिर्फ मेरा बच्चा कैलकुलेशन है, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा था जब भी ABCD या कैसे भी कितना भी गंदा क्वेश्चन आए, है ना, कितना भी गंदा क्वेश्चन आए, तो जितना भी गंदा क्वेश्चन आएगा तो हम श्रीधराचार्य बाबा जी को बुलाएंगे और वो क्वेश्चन को आगे सॉल्व करके चले जाएंगे आसानी से, ठीक है मेरा बच्चा। कल संडे है, प्रैक्टिस करिएगा, तरीका मैंने आपको बता ही दिया। किसी को कोई बात पूछनी हो तो बोलो, किसी को कोई बात पूछनी हो तो बोलो। हाँ जी मानसी, ए या बी वाले भी होंगे इससे सॉल्व। आपको मंडे में वही वाले क्वेश्चन करके दिखाऊंगा मैं तो आपको, ए या बी वाले, ए या बी वाले भी इसी से सॉल्व होंगे। कोई फैक्टर तो अपने बस की है ही नहीं, सॉल्व तो थोड़ा बहुत कर भी लेते हैं ना मानसी भाई, सॉल्व तो थोड़ा बहुत कर भी लेंगे, फैक्टर तोड़ना तो महाभारत है। ए या बी वाले भी इसी से सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो परसों हम वही क्वेश्चन करेंगे मेरे बच्चा, आप ट्राई करके देखिएगा आज नंबर वाले क्वेश्चन आप ट्राई करके देख लेना आज, ठीक है। मैंने आपको दोनों बार बता दिए, मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द स्क्वायर भी, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी। मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द स्क्वायर अपने सिलेबस में नहीं है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अपने सिलेबस में है, और जहां भी गंदा क्वेश्चन आएगा हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक जी। चलिए बच्चा, थैंक यू मेरे बच्चा।